नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास विशेष कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा विशेष होने जा रहा है क्योंकि आज अपने कार्यक्रम में दर्शकों हम बात करेंगे नवरात्रों को लेकर, शारदीय नवरात्रों को लेकर। कहते हैं कि एक साल के अंदर ये जो नवरात्रे होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और इन नवरात्रों में आप माँ का आशीर्वाद पा सकते हैं। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, आपके दिल में जो कुछ भी है, बस माता रानी से मांग लीजिए क्योंकि इन 9 दिनों में अगर आपने श्रद्धा से, भाव से माता रानी की पूजा अर्चना की या फिर अपने भाव माता रानी को दिखा दिया ना, तो माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करती है। तो आज भी इस खास कार्यक्रम में हम बहुत सारे सवालों पर बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे ये नवरात्रे आपको क्या कुछ देकर जा रहे हैं, माता रानी आपको कैसे आशीर्वाद देंगी और कैसे आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मेरे साथ जो खास मेहमान है, आज उन्हीं से सवालों के हम जवाब लेंगे। मेरे साथ जानी मानी एस्ट्रोलॉजर जीतू जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छी हूँ, धन्यवाद और जय माता दी। जय माता दी। तो अब हम यहाँ पर आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछने जा रहे हैं मैम, क्योंकि ये 9 दिन जो हैं, अब जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अब वो यही सोच रहे होंगे कि बस अब आप ये और बता दें कि इन 9 दिनों में हमें माता रानी को कैसे प्रसन्न करना है, क्या उन्हें भोग लगाना है और हम ऐसा क्या माँ से मांगे कि माँ अपना आशीर्वाद हमें दे दे। जैसे ही माँ कालरात्रि का नाम आता है मैम, तो बहुत सारे लोग माँ कालरात्रि को लेकर डरने भी लगते हैं। कहते हैं कि माँ कालरात्रि जो है ये तंत्र मंत्र की देवी हैं और इस दिन से तो तंत्र मंत्र शुरू हो जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको भी लेकर एक मिथ जो है इसे भी खत्म करें और कैसे हम माँ को प्रसन्न कर सकते हैं ये भी बताएं। देखिए कंचन जी, कितनी अच्छी बात आपने बोली है कि लोग इन चीजों से डरने लग जाते हैं। अरे माँ का कोई स्वरूप डराता ही नहीं है। बिल्कुल। अब डर किसको होता है? जो गलत करता है। सबसे पहले तो माँ कालरात्रि की अगर हम बात करते हैं तो माँ कालरात्रि निर्भयता की देवी है, निर्भय है, डरती नहीं है ये। यानी हमारी एक बड़ी सिंपल भाषा में चीज है ना, टिट फॉर टैट। अगर किसी ने गलत किया तो गलत आंसर मिलेगा उसको। यानी किसी भी नकारात्मकता को वो बर्दाश्त नहीं करती है। जो सताते हैं उनके लिए देवी का उग्र रूप है। सताते कब है? जैसे आपको नजर लगा दी, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया, आपने करा या नहीं करा, या हुआ या नहीं हुआ, लेकिन किसी सामने वाले के दिमाग में तो आपने एक वहम डाल दिया ना। ये वहम को दूर करती है, ये आपके अंदर के डर को दूर करती है, ये शत्रुओं का नाश करती है। कहते हैं कोई भी नेगेटिविटी जब सर चढ़ करके बोलती है तो उसका अंत होना बेहद जरूरी होती है, क्योंकि वो नकारात्मकता इस कदर फिर फैलने लगती है कि हर पॉजिटिविटी को अपने में समेट लेती है। जब नकारात्मकता बढ़ती है तो आपके जीवन के अंदर कष्ट ही आते हैं। तो इसीलिए ये निर्भयता की देवी है, आभा मंडल की देवी है। आपका आभा मंडल बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है, आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव कर देती है कि आपको ना तंत्र से डर लगेगा, ना मंत्र से डर लगेगा, ना शत्रुओं से डर लगेगा। तो इनकी पूजा के अंदर वो बल है, वो शक्ति है कि आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा करती है, आपके अंदर एक निर्भय जो है, एक डर होना, उसको खत्म करती है। तो जब ये डर ही खत्म हो जाएगा तो हम अच्छाई की तरफ ही तो बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डरते ग्रहों से भी डरते हैं। सारे लोग ज्यादातर शनि से डरते हैं। जैसे माँ कालरात्रि की बात कर रहे हैं ना कि कालरात्रि से डरते हैं, ऐसे लोग शनि से भी डरते हैं। लेकिन शनि से डरने की जरूरत क्या है? आपने ऐसा क्या किया जो आपको शनि से डरना पड़ा? इट मीन्स शनि ग्रह को भी माता रानी कंट्रोल करती है कि डर कहाँ है? जब आप गलत हैं वहां डर है। जब आप गलत नहीं है, जब आपने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, जब आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, किसी को आपने कहते ना एक आंसुओं से रुलाया नहीं है, एक अंतरात्मा से उसको नहीं रुलाया है, तो आपको डर नहीं होगा। तो इनकी पूजा से शनि ग्रह भी कंट्रोल होते हैं। इनकी पूजा से जो शत्रुओं की एक एनर्जी है ना, वो आपकी आभा मंडल को टच नहीं करती है, आपसे दूर रहेंगे, वो कोसों दूर आपसे भागेंगे। तो यानी कहने का मतलब कि इनकी भक्ति के अंदर वो शक्ति है जो आपके आभा मंडल को कभी नुकसान होने ही नहीं देगी। इनकी पूजा जरूर कीजिएगा। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आज इन चीजों से पीड़ा में जा रहा है
कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे को ऐसा कर दिया, मेरी एनर्जी ऐसी कर दी, मेरी ये कर दिया। उनको करने दीजिए, वो जो करना चाहते हैं करने दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ माँ काल रात्रि की पूजा करिए, वो अवश्य कीजिएगा। खास करके मकर राशि, कुंभ राशि, इन्हें तो करनी ही चाहिए। हम तो कह रहे सारे करें, सब कोई माँ काल रात्रि की पूजा करे, ताकि जितनी नकारात्मकता, जितनी नेगेटिविटी है वो खाक हो जाए, वो खत्म हो जाए, वो आपके जीवन से दूर हो जाए, और आप अपने जो कदम है अपने सुकून की तरफ आप बढ़ाने शुरू करें। नीलम रत्न बहुत सारे लोग पहनना चाहते हैं और कहते हैं कि इनकी पूजा करना या इस दिन नीलम रत्न को पहनना, क्योंकि शनि को रिप्रेजेंट करता है नीलम रत्न। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं क्योंकि वो बहुत एनर्जाइज एक रत्न होता है, तो उसे ना पहन करके तो आप एक नीली उसका सब्स्टिट्यूट होता है, नीली रत्न आप धारण कर सकते हैं। या फिर हम तो कहेंगे कि शनि पूजा करिए ना, आप जितनी कर सकते हैं आप शनि पूजा करिए, माँ काल रात्रि की पूजा करिए, माँ काल रात्रि की दिन की पूजा करिए, रात्रि की पूजा करिए। इन्हें गुड़ का भोग लगाइए, इन्हें नींबू का भोग लगाइए, और ये गुड़ का भोग, नींबू का भोग इन्हें बहुत ज्यादा प्रिय है, आप ये सब लगाइए। और औषधि की अगर हम बात करते हैं तो नागदौन, नागदौन औषधि जो होती है ये बहुत अच्छी औषधि मानी जाती है। ये सबसे पहले आपके जीवन के अंदर के इस रोग को खत्म करती है, जहां पे डर बैठा होता है मन मस्तिष्क में। हमारे दिमाग में एक बार डर बैठ जाए तो उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन माँ की ये भक्ति उस डर को निकाल देती है। अगर आप इस दिन, इस नवरात्रि पर, इस देवी की, माँ काल रात्रि की देवी की रात्रि पर 12 अध्याय और 13 अध्याय, दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय और 13वां अध्याय की अगर आप पूजा करते हैं तो कोई नकारात्मकता, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई किसी तरीके का कोई तंत्र मंत्र फंत्र कुछ नहीं आपको छुएगा। आप सिर्फ भक्ति पर बिलीव कीजिए। माँ के अंदर इतनी शक्तियां हैं ना कि आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। स्वयं जिसके साथ माँ है, उस भक्त का, उस बच्चे का कौन कुछ बिगाड़ सकता है। देखिए, एक छोटी सी जो लो होती है ना, मात्र एक छोटा सा दिया के दीपक, वो पूरे कमरे के अंधेरे को छांट देता है। तो माँ के अंदर एनर्जी ही ऐसी है। ये दिव्य एनर्जी का पर्व है, इसे आनंद से आप पूरे अच्छे से सेलिब्रेट करिए और बड़े पॉजिटिव अंदाज से करिए, ताकि आपको नकारात्मकता अपने जीवन में कभी फेस ही ना करनी पड़े, और माता रानी आपको ढेरों आशीर्वाद दी। बिल्कुल। तो जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे थे, मैं उम्मीद करूंगी कि नवरात्रों को लेकर अगर किसी भी तरह का प्रश्न आपके मन में चल रहा था कि मैं माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करूंगी या करूंगा, मैं उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकता हूं, तो हमने इस कार्यक्रम में आपको 9 की 9 देवी स्वरूपों के बारे में बताया कि आप उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। मैम ने हमें खास तौर से बताया कि आपको सप्तशती का कौन सा पाठ करना है। देखिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि आप सप्तशती का कौन सा पाठ करें, और आप यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपके पास समय उतना होता नहीं है। फिर आप सोचते हैं कि मैं पहला अध्याय करूं, दूसरा करूं, या फिर मैं अब चौथा करूं या ना करूं। तो मैम ने यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि आपको किस दिन कौन सा अध्याय करना है, कैसे आपको भोग लगाना है, कैसे माता रानी को प्रसन्न करना है। तो इस पूरे कार्यक्रम को बाकी लोगों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर माता रानी के समक्ष आपने कोई ऐसा कार्य कर दिया जो माता रानी को अच्छा लग गया, तो आपको पुण्य खुद ब खुद वो दे देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया और बहुत अच्छा कार्यक्रम हमने किया जो लोगों के बहुत काम आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।